नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार हरित आपका दोस्त। और आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस जो मूवमेंट है आपका 10,323, मैं इसमें आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ। और अभी रिसेंटली इट हैज़ बीन सिंस 5 और 6 days कि मैं आई केम इनटू द कॉग्निजेंस ऑफ दिस इवेंट कि जो आपका 10,323 शिक्षकों का जो टीचर्स को एक्सपेल करने का मामला है, ये मेरी नॉलेज में आया। तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं मुझे कि मैं इस जो आपका जो प्रोटेस्ट है इसमें मैं अनऑफिशियली और यू कैन से ऑफिशियली एंटर हुआ हूँ। तो मेरा आप सब लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल भी एक तो घबराएं मत, क्योंकि जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमेशा हमेशा संख्या के आगे झुकता है, संख्या बल। और भले ही त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन 10,323 लोगों का शोषण होना ये एक मानवीय त्रासदी है। और ये ह्यूमन राइट्स का मामला भी है। ये मामला सिर्फ पुलिस तक या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जाने वाला नहीं है। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएगा। ये मामला यूनाइटेड नेशंस तक जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का शोषण हो रहा है। मेरे पास रोज़ कॉल्स आती हैं और ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं जो कि 10-10 साल से टीचर थे और अच्छी सैलरी पाते थे, 35,000 25,000। और उसके बाद ये जो लोग हैं, ये अचानक से इनको बेरोजगार कर दिया गया। और ये लोगों के जो कर्जे हैं वो ये नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक के EMIs नहीं चुका पा रहे, अपने लोन नहीं चुका पा रहे। इनके पास इनके छोटे छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, खिलाने के लिए खाना, बच्चों के लिए दूध और इवन सब्जी तक लाने के पैसे नहीं हैं। ये एक शर्मनाक हरकत है। आपको पता है कि 2018 में जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो यहाँ पर लॉन्च किया था, अरुण जेटली साहब आए थे, जो कि माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली साहब यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने एक वादा किया था। आई थिंक उनका जो विज़न डॉक्यूमेंट में स्कीम नंबर 12 या 13 थी, जिसमें अरुण जेटली जी ने वादा किया था कि अगर जो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी उन सभी 10,323 शिक्षकों को वापस रखेगी। लेकिन मित्रों, दोस्तों, 3 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। और पिछले 4-5 महीनों से जो क्रूएलिटी, जो हरासमेंट इन लोगों के साथ हो रही है, ऑफिशियली तो बहुत लंबे वक्त तक कई सालों से हो रही है, ये 2-3 सालों से ये हरासमेंट हो रही है। तो इसमें कोई भी, चाहे वो बिप्लाब कुमार देव जी हों, उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की। फिर चाहे वो असम के CM हो, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और क्योंकि शायद दिल्ली की मीडिया बहुत दूर है, और मैंने ये पहले भी कहा था कि हमेशा नॉर्थ ईस्ट के साथ चुनावों से पहले सौतेले जैसा व्यवहार होता है और चुनावों के बाद अनाथ जैसा। ये नॉर्थ ईस्ट का इतिहास है। हमेशा नॉर्थ ईस्ट को अनाथ ही समझा गया, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये बात दिल्ली की मीडिया तो क्या, ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएगी। और देखो, कोई भी क्रांति और कोई भी लड़ाई होती है वो समय मांगती है, ठीक है ना। एक अच्छा जो स्टार्ट होता है वो हम जब कर दें तो आप अच्छा स्टार्ट, मतलब आपने आधी लड़ाई जीत ली है। जैसे ही पिछले दिनों मैं मेरी बातचीत हुई कुछ बीजेपी के नेताओं से भी, वहाँ पर ही त्रिपुरा में भी, असम में बात हुई। तो त्रिपुरा में 7 विधायक नाराज थे सिर्फ इस मुद्दे पर कि ये जो टीचर्स का मुद्दा है ये गले की फांस बन चुका है, ये बीजेपी की गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि तकरीबन इसी मुद्दे पर वो त्रिपुरा में सरकार बनाए थे और इस मुद्दे को उन्होंने सॉल्व नहीं किया। तो अब क्योंकि बीजेपी को तो इलेक्शन का नशा है, अब दोबारा 2 साल में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव 6 महीने पहले तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं चुनाव की। लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया है कि बीजेपी ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। अभी 5-6 दिन से मैं इस इवेंट में आया और फेसबुक पे मैं अपने परिवार से जुड़ा। मेरे ग्रुप में 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, 3,10,000।
तो हम किसान आंदोलनों के भी समर्थक हैं, राकेश टिकैत साहब के भी समर्थक हैं। और ऐसा नहीं हम कह रहे कि मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। कुछ गलतियां हुई हैं जहां पर सुधारा जाना चाहिए, जैसे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती मोदी जी से ये हो रही है कि उनका ध्यान बीजेपी त्रिपुरा की तरफ नहीं है। त्रिपुरा में जो नाराज़गी, जिस तरह की नाराज़गी बीजेपी के खिलाफ फैल रही है, दोस्तों एक सीट भी नहीं आएगी नेक्स्ट इलेक्शन में, एक सीट। अभी तो 34-35 सीटें इनके पास हैं, एक सीट भी नहीं आएगी। मैंने 3 दिन पहले स्टेटस डाला था कि बीजेपी के 7 विधायक नाराज हैं, और मुकुल रॉय जी जो पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर उसके बाद वो वापस टीएमसी में चले गए। मुकुल रॉय जी को ममता बनर्जी जी ने, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है अभी सारे नॉर्थ ईस्ट में। तो सबसे पहला निशाना त्रिपुरा ही है उनका, क्योंकि त्रिपुरा में विधायक नाराज हैं। अब सब ये कह देते हैं, आप आज देखिए नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि त्रिपुरा के 7 से 10 विधायक नाराज, उनको मनाने के लिए जेपी नड्डा दिल्ली से त्रिपुरा जाएंगे। दोस्तों, जेपी नड्डा एक बहुत बड़ा नाम है, बीजेपी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। अब सोचो कि ये मुद्दा 10,323 का कितना सेंसिटिव हो चुका है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष को स्पेशली दिल्ली से त्रिपुरा जाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को स्पेशली दिल्ली से त्रिपुरा जाने वाला है, त्रिपुरा जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। मीडिया ये तो बता देती है कि 7 विधायक नाराज हैं, 10 विधायक नाराज हैं। अभी पीछे कुछ विधायकों ने बिप्लाब कुमार देब जी के अगेंस्ट भी मोर्चा खोला था, और जो वहाँ के सीएम है वो मोर्चा क्यों खोला था? क्योंकि वो बेसिकली जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की अगेंस्ट जो नाराज़गी है वो 10,323 मामले की वजह से ही है। 10,323 का मामला इतना सेंसिटिव हो चुका है कि ये बीजेपी, आप लोग कह रहे थे कि ये मुद्दा त्रिपुरा तक ही रहता है, लेकिन ये मुद्दा 5 से 6 दिन के अंदर ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। मोदी जी भी इसको पर्सनली कंसिडर कर रहे हैं, तभी उन्होंने जेपी नड्डा जी को वहाँ पर हालात जांचने के लिए भेजा है। तभी उन्होंने जेपी नड्डा जी को त्रिपुरा भेजा अचानक कि आप जाओ, उनको मनाओ जो नाराज विधायक हैं। तो ये, और फिर जब नाराज विधायकों से जेपी नड्डा जी बात करेंगे, जो गुप्त मीटिंग होती है जिसे आप कहते हैं टीट गुप्त वार्तालाप होती है, तो वहाँ पर वो क्या बोलेंगे? नाराज विधायकों को जब खुला छोड़ा जाएगा और पूछा जाएगा कि हाँ भाई, किस वजह से नाराज हैं आप लोग। एक तो पहले भी कुछ 4 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में उन्होंने बोला था कि बिप्लाब कुमार देब जी को जो लोकल मुद्दे हैं उनका पता ही नहीं है, वो लोकल लोगों से जुड़े नहीं हैं, उन्हें मुद्दों की कोई समझ नहीं है यहाँ के। और उसके अलावा फिर मेन बात तो यही आएगी, वो बोलेंगे जी एक छोटा सा मिजोरम, एक छोटा सा एक राज्य है, वहाँ पर छोटा सा राज्य है, वहाँ पर आप देख लीजिए 10,000 से ज़्यादा लोगों का शोषण हो रहा है, जो कि 10 साल तक जॉब कर रहे थे। अब दोस्तों क्या होता है, जब एक इंसान जॉब करता है तो आप जनरली देखो तो उसके कि मेरे पापा या उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनके जो माँ बाप जो कि जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब एक आदमी की नौकरी जाती है तो उसके पीछे 4 लोगों का शोषण होता है। तो ये 10,000 लोग तो नहीं हैं, 10,000 को आप 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 या 3 बच्चे और एक उनके माँ बाप जो उन पे डिपेंडेंट है। तो ये एक मानव त्रासदी की तरह है ये। और अभी 103 से 4 लोग इसमें सुसाइड कर चुके हैं। आपको पता होगा कल सुबह ही एक मिस्टर प्रदीप देवनाथ जी हैं जो कि टीचर हैं, उन्होंने सुसाइड किया। कितनी शर्म की बात है हमारे देश में कि यहाँ पर किसान भी परेशान हैं, जो कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं 6 महीनों से। उन्होंने सर्दियाँ देख ली, गर्मियाँ देख ली, बारिशें देखेंगे अब, और फिर सर्दियाँ देखेंगे। इस देश में शिक्षक भी परेशान हैं। और लेकिन ये तो चलो बात होगी कि ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा है कि 2018 में उन्होंने वादा किया था अरुण जेटली जी ने कि अगर जो सरकार बनी तो हम ये 10,323 टीचर्स को वापस लाएंगे। लेकिन अभी 3 साल तक कोई नाम नहीं लिया। लेकिन अभी ये मुद्दा मीडिया में बहुत ज़्यादा उछल गया है, और बस ये है कि इस पे बात बहुत कम की जा रही है। 10,323 नहीं बोला जा रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कि बीजेपी के विधायक नाराज हैं सीएम से, बिप्लाब कुमार देब से। लेकिन नाराज क्यों है ये कोई नहीं बताएगा। और दूसरी बात है कि अब आती है मेन बात
ये जो मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। आप लोगों ने एक संगठित होकर चलना है, और मेरा आप सबको यही मैसेज है कि जो अफवाहों से बचें। कुछ लोग बोल रहे थे, अभी सुनने में आया कि मैं कोई फेक आईडी हूँ, हरित कुमार कोई पत्रकार नहीं है, ये एक फेक आईडी है। ऐसा नहीं है। और मैं देखो 33 साल का हूँ, 32-33 साल का एक पत्रकार हूँ, और एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ। लेकिन आप इतने हल्के में मत लीजिए। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि ये तो फेक है, ऐसे है वैसे है, तो मैं बता दूं कि जिसका एक मैसेज, मैंने एक मैसेज किया था और पूरा त्रिपुरा हिल गया। एक, ये घमंड नहीं बोल रहा, ये आप भाइयों का साथ है। एक मैसेज से पूरे त्रिपुरा को पता लग गया कि 10,323 का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। और 3 दिन के अंदर जेपी नड्डा जी अपनी जो बात है वो यहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने ख़त्म की थी, कि आप लोग इस मुद्दे पर, मैं कुछ नटशल में बोलता हूं कि 10,323 का जो मामला है, मैं पत्रकार हरित, मैं अपने हाथ से जितना अपना कोशिश हो सकता है वो उसमें आपका साथ दूंगा। और एक बात मेरी जान लीजिए कि परिवर्तन समय नहीं कराता है। कोई भी जो फाइट होती है उसे उसे आप समय के अकॉर्डिंगली नहीं जीतते, उसे साहस के साथ जीतते हैं। और इस जो 10,323 का मामला है, ये मुद्दा बहुत जल्दी नेशनल मीडिया में भी आएगा। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम इस पे वर्क कर रही है। और क्योंकि इस मुद्दे में, ये मुद्दा इतना भारी मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ममता बनर्जी जो कि बंगाल के सीएम हैं, बंगाल के सीएम हैं, तो उन्होंने जब शायद ही कोई ऐसी रैली होगी जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि 10,323, 10,323, 10,323। उन्होंने लगभग अपनी नंदीग्राम रैली और बहुत सी रैलियां जो मैंने देखी, हावड़ा रैली की, एक नंदीग्राम में की, वहाँ हर रैली में उन्होंने 10,323 का मामले का जिक्र किया कि ये बीजेपी ने त्रिपुरा में वादा किया था कि 10,323 शिक्षकों को वापस नौकरी पे रखेगी, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। तो अब ये देखिए आप कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने अच्छी राजनीति की। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी को और जो बीजेपी हाईकमान को डरना चाहिए इस मुद्दे से। कल को यही मुद्दा, पहले तो किसान का मुद्दा था कि किसान की से जो लेबर क्लास है और किसान लोग नाराज थे बीजेपी से। अब ये शिक्षकों का मुद्दा भी ना बन जाए। कल को यूपी में इलेक्शन है, कल को यूपी में अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, मायावती जी, बहन जी, या कोई और वहाँ पर केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम है, वो यहाँ पर डिस्कस करने लग जाएं त्रिपुरा के मुद्दे को। मतलब आजकल राजनीति में यही चलता है ना कि एक राज्य के मुद्दे को टैग करके आप दूसरे राज्य के मुद्दे को बनाते हो कि भैया तो देखो बीजेपी ने त्रिपुरा में क्या किया। अखिलेश यादव भी बोले कि देखो ये बीजेपी ने त्रिपुरा में 10,000 लोगों के साथ क्या किया। तो इससे कितना वोट बैंक बीजेपी का यूपी में घटेगा। पहले ही इसमें किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से नाराज हैं यूपी के। फिर पंजाब का मुद्दा है, पंजाब में फिर इलेक्शन है, फिर पंजाब में भी यही होगा। तो बीजेपी को मामले की गंभीरता को समझ लेना, और वो समझ भी रहे हैं। बीजेपी एक बहुत ही अच्छी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, उन्हें समझ है राजनीति की, और वो समझ चुके हैं कि ये मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है 10,323 का। और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। 10,000 लोग डायरेक्ट जो साथ शोषण हुआ है वो जुड़े हैं, फिर उनका परिवार है। और बहुत जल्दी बीजेपी चुनाव से पहले 10,323 शिक्षकों को हुआ। मिजोरम, नागालैंड, असम, जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, अब देखना, अब छत्तीसगढ़ में इम्पैक्ट होगा। और ये मुद्दा इस मुद्दे को आप सिर्फ टीचर्स का मुद्दा ना मानो, मैं इस मुद्दे को एक ट्राइबल मुद्दा भी मानता हूँ कि भैया ये ट्राइबल्स के साथ एक बहुत बड़ा शोषण है। क्योंकि इस मुद्दे पे 70% ट्राइबल्स भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं। तो देखो, शेड्यूल कास्ट के साथ, ट्राइबल्स के साथ ये व्यवहार होता है। तो नहीं हूँ कि मैं आईपैक से हूँ, मैं थिंक टैंक हूँ और मैं गवर्नमेंट को आइडिया देता हूँ। लेकिन मैं पत्रकार हरित चंडीगढ़ से मैं वादा करता हूँ, मैं बीजेपी को एक आइडिया देना चाहता हूँ। बीजेपी हाईकमान मोदी जी को, या जो कि अमित शाह जी हैं, या जेपी नड्डा साहब को मैं एक आइडिया कि आपको मुझे हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रशांत किशोर आईपैक को हायर करने की ज़रूरत नहीं है आइडियाज़ के लिए इलेक्शन से पहले। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप क्या करें, आप 10,323 के मुद्दे को सुलझा दें। आप ये आइडिया मैं आपको फ्री
अब ज़्यादा बड़ा समर्थन बीजेपी को मिलेगा, पिछली बार से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मैं दे रहा हूँ बीजेपी त्रिपुरा को और हाईकमान को कि आप त्रिपुरा के मुद्दे को सुलझा दो। सिर्फ 10,323 एक मुद्दा है, इसी को सुलझा दो, आप लोगों की जाएगी। आप लोग किसान के मुद्दे पर भी कुछ नहीं कर रहे हो, वहाँ पर पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरा वेस्ट यूपी नाराज है। जो सोशल मीडिया पे बीजेपी की हवा थी वो अब नहीं रही। तो हो सकता है त्रिपुरा, अगर जो त्रिपुरा में बीजेपी ने इन 10,323 के साथ न्याय कर लिया, इनको वापस नौकरी पर रखा, डॉक्यूमेंट्स में लिखा है आपने कि भैया हम ये फैसला करेंगे। अब कोई आरटीआई डाल के पूछ ले कि भैया ये आपने वादा किया था, ये वादा कहाँ पे है, तो हो जाएगी। तो ये मुद्दा सेंसिटिव बन गया है। और इलेक्शंस और इस तरह के मुद्दों में ना इलेक्शन का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शंस कब हैं। अब इलेक्शन से पहले बीजेपी मामला सॉल्व करना पड़ेगा। कि से भी कुछ बीजेपी के विधायक संपर्क में हैं और जो कि विप्लव कुमार देव जी से नाराज हैं और उनकी ममता बनर्जी ने ड्यूटी लगाई है। और गुप्त सूत्रों से ये पता लगा है कि जेपी नड्डा पर बात करने वाले हैं 10,323 के मुद्दे पर। तो जेन्युइन सी बात है, ये मुद्दा मोदी तक पहुंच गया है, मोदी जी तक। और चलो ठीक है, अब कुछ मुद्दों पे वो फेल रहे हैं, किसान आंदोलन पे हम उनसे नाराज हैं, उनकी इज्जत थी वो थोड़ी सी बढ़ेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मन में जो उनके लिए थोड़ा सा एक नाराज़गी है वो थोड़ी कम होगी कि चलो इन्होंने शिक्षकों का सुधार किया, और शिक्षक ही इस देश का आधार हैं, किसान इस देश का आधार हैं। किया तो हमें एक उम्मीद जागेगी कि किसानों का। तो हम मोदी जी से यही प्रार्थना है, हाई कमान दिल से, कि 10,323 का मुद्दे को जल्दी सुलझाओ। अगर जो इलेक्शन जीतना है, मैं तो देखो बीजेपी के एक तरह से मैं समर्थक बन के कि अगर त्रिपुरा में तो इस 10,323 मुद्दे को सुलझाओ, नहीं तो इस 10,323 का मुद्दा ये आपको बंगाल में भी नहीं छोड़ा, ये आपको यूपी में मुद्दा, ये आपको आने वाले हर इलेक्शन में तंग करने वाला है। पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ जाएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा अगर जो बीजेपी ने त्रिपुरा का मुद्दा नहीं सुलझाया 10,323 टीचर्स वाला। तो बीजेपी जल्दी जल्दी सोल्यूशन करे। और गुप्त सूत्रों से यही पता लग रहा है कि सरकार ना गिर जाए। तो अगर जो बीजेपी की सरकार गिर गई तो बीजेपी के लिए वैसी बहुत बुरी बात हो जाएगी कि बीजेपी की सरकार 10,323 पे गिर गई। तो अभी सबसे यही प्रार्थना है कि जो मेरे मेंबर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं और मेरे भाई बहन लोग, परिवार 10,323 परिवार है, किसान परिवार है, तो सोल्यूशन निकलेगा। परिवर्तन समय नहीं सांस लेकर आता है। और एक बात है कि हर क्रांति समय मांगती है। आप ये कोई सालों ले जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत ही 1 से लेकर 3 महीने के बीच में ये मुद्दा सॉल्व होने वाला है। और मुझे दुख होता है जब मुझे ये पता लगता है कि लोग भूखे सो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, कोई सब्जियां बेच रहा है, एक जेब के पैसे नहीं है लोग। वो मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे रात भर कॉल हैं पूरा से और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे बच्चे बीमार, हम क्या करें। परसों की बात बता रहा हूँ, परसों मुझे कॉल आती है, एक पर्सन थे जो टीचर थे 10 साल, उन्होंने की तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं सुसाइड कर लूँगा। अब बताओ मेरे दिमाग पे क्या गुजरी होगी। एक पर्सन मेरे को अचानक से फ़ोन करके बोलता है कि आप हमारी आपने नहीं पहुँचाई पत्रकारों तक नहीं पहुँचाई, तो ये मुद्दा मतलब मैं सुसाइड कर लूँगा। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो मुझे बोलते हैं। अब बताओ मैं ठीक से खाना भी खा नहीं पाता हूँ इस तरह की कॉल्स के बाद। तो बीजेपी हाईकमान से मेरा निवेदन है कि आप इस मुद्दे को जल्दी सुलझाओ, और ये मुद्दा आप सुलझाओगे तो इस मुद्दे से आपको आने वाले यूपी इलेक्शन में भी हेल्प मिलेगी, जो कि लोग नाराजगी थोड़ी कम होगी। और प्लीज़ किसान के मुद्दे को भी सुलझाओ। नमस्कार दोस्तों, कोई गलती खता हो तो माफ़ करना। जय हिंद।